जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती कक्षा 8वीं वर्ष 2025-26 के पाठ 6 के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के हल। तो आइए शुरू करते हैं। पाठ 6 भक्ति के पद। बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 1। मात्रिक छंद दोहा में पहले, तीसरे, दूसरे और चौथे चरण, विषम और सम चरणों में कितनी कितनी मात्राएं होती है? जिसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 13, 11। प्रश्न क्रमांक 2। चरणवार मात्राओं की दृष्टि से दोहा का विपरीत छंद कौन सा है? जिसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सोठा। प्रश्न क्रमांक 3। श्री राम की भक्ति करने वाले इनमें से मुख्य कवि कौन है? जिसका सही उत्तर है ऑप्शन सी तुलसीदास जी। अगला है प्रश्न क्रमांक 4। इनमें से कमल का पर्यायवाची कौन सा है? जिसका सही उत्तर है ऑप्शन डी पंकज। प्रश्न क्रमांक 5। इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? जिसका सही उत्तर है ऑप्शन सी वाल्मीकि। अगला है नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न क्रमांक 6। सूरदास जी ने भगवान की भक्ति को खालिस्तान के समान बताया है। जिसका सही उत्तर है कामधेनु। अगला है प्रश्न क्रमांक 7। मीरा भगवान खालिस्तान की परम भक्त थी। जिसका सही उत्तर है श्री कृष्ण। अगला है प्रश्न क्रमांक 8। रामचरितमानस की रचना खालिस्तान ने की। जिसका सही उत्तर है तुलसीदास। अगला है प्रश्न क्रमांक 9। भक्ति काल के प्रसिद्ध कवि खालिस्तान जन्मांध थे। जिसका सही उत्तर है सूरदास। अगला है प्रश्न क्रमांक 10। प्यासों का मानक रूप खालिस्तान है। जिसका सही उत्तर है प्यासा। अगला है अति लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 11। अधम का उद्धारक किसे कहा गया है? जिसका उत्तर है अधम का उद्धारक भगवान राम को कहा गया है। अगला है प्रश्न क्रमांक 12। प्रभु जी तुम घनवन हम मोरा पंक्ति में घन का अर्थ क्या है? जिसका उत्तर है इस पंक्ति में घन का अर्थ बादल है। अगला है प्रश्न क्रमांक 13। गिरधर नागर किसे कहा गया है? जिसका उत्तर है गिरधर नागर भगवान कृष्ण को कहा गया है। प्रश्न क्रमांक 14। मात्राओं की गणना कर बताइए यह कौन सा छंद है? जिसका उत्तर है सोठा छंद है और इनमें मात्राएं 11, 13 है। अगला है लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 15। रैदास जी की भक्ति किस भाव की है? उदाहरण देकर लिखिए। जिसका उत्तर है रैदास की भक्ति दास भाव की है। कवि रैदास ने इस विषय में लिखा है कि प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। अर्थात हे प्रभु मैं आपका दास हूँ और तुम मेरे स्वामी हो, अतः मैं दास भाव की भक्ति करता हूँ। प्रश्न क्रमांक 16। जिस प्रकार सूरदास जी ने मन की तुलना जहाज के पक्षी से की है, उसी प्रकार आप मन की तुलना किससे करना चाहेंगे और क्यों? जिसका उत्तर है जिस प्रकार सूरदास जी ने मन की तुलना जहाज के पक्षी से की है, उसी प्रकार हम मन की तुलना भगवान श्री कृष्ण से करना चाहेंगे, क्योंकि यह मेरा मूर्ख बना मन श्री कृष्ण को छोड़कर किसी दूसरे देव की आराधना क्यों करेगा? श्री कृष्ण ही हमारे मन में बसते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 17। अहिल्या का उद्धार कैसे हुआ? जिसका उत्तर है अहिल्या का उद्धार भगवान राम के चरणों से हुआ था। प्रश्न क्रमांक 18। खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो, पद में आए तद्भाव शब्दों के तत्सम रूप लिखते हुए पंक्ति का भावार्थ लिखिए। जिसका उत्तर है मीराबाई की इस पंक्ति का अर्थ है कि भक्ति रूपी संपत्ति अलग प्रकार की है, जिसे किसी भी प्रकार खर्च नहीं किया जा सकता। इसे कोई चोर भी नहीं चुरा सकता। यह भक्ति रूपी धन दिन प्रतिदिन सवाया होकर बढ़ता घटता नहीं।
अगला है दीर्घोत्तरी प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 19। रैदास को किसके नाम की रट लगी है और वे इस आदत को क्यों नहीं छोड़ पा रहे हैं? जिसका उत्तर है रैदास को भगवान के नाम की रट लगी हुई है। हे प्रभु, तुम्हारे नाम की लगी हुई रट किसी भी तरह नहीं छूट सकती। तुम सुगंधित चंदन हो, हम पानी के समान है। चंदन की सुगंध जल के साथ मिलकर उसमें समा जाती है। उसी तरह हे प्रभु, तुम्हारी भक्ति में मेरा अंग अंग डूबा हुआ है। हे प्रभु, तुम बादल के समान हो और हम मोर के समान हैं। हे प्रभु, मैं आपका दास हूँ और तुम मेरे स्वामी हो। इस कारण से रैदास अपनी आदत नहीं छोड़ सकते हैं। अगला है प्रश्न क्रमांक 20। भक्ति काल के प्रमुख कवि कौन कौन हैं? उनमें से किसी एक के बारे में 5 पंक्तियाँ लिखिए। भक्ति काल के प्रमुख कवि हैं कबीरदास जी, दूसरे हैं तुलसीदास, तीसरे सूरदास, चौथा रैदास। सूरदास जी के बारे में कुछ पंक्तियाँ लिखी है जो इस प्रकार है। पहली, सूरदास वात्सल्य रस के सम्राट हैं। दूसरा, सूरदास का जन्म मथुरा आगरा सड़क के किनारे बसे रुनकता गांव में हुआ था। तीसरा, सूरदास जी में संगीत की प्रतिभा जन्म से ही थी। चौथा, सूरदास जी श्री कृष्ण की लीलाओं का गान पदों के माध्यम से करते थे। पांचवा, सूरदास जी ने सुरसागर की रचना की है। इस प्रकार इस पाठ के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर हमने इस वीडियो में देखे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।